रामायण में इनके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Welcome to episode 5 of our side of Ramayana. आज हम बात करने वाले हैं रूमा के बारे में। रूमा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। सुग्रीव और रूमा दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे थे, लेकिन रूमा के पिता इसके विरुद्ध थे। तब सुग्रीव ने हनुमान की मदद ली और रूमा का हरण करके उससे विवाह किया। अब जैसा कि सबको पता है, एक दिन एक असुर ने बाली को ललकारा। बाली और सुग्रीव दोनों उसे लड़ने के लिए चले गए। जब बाली असुर को गुफा के अंदर लेके गया तो गुफा से खून की धाराएं बहने लगी। तो सुग्रीव को लगा कि शायद बाली की मृत्यु हो गई और असुर वहां से बाहर ना निकल आए और हमला ना करे किष्किंधा के ऊपर, तो उसने गुफा बंद कर दी थी और ये खबर उसने किष्किंधा में जाके बताई और फिर सुग्रीव को राजा बना दिया गया। जब बाली वापस आया और उसे पता चला कि सुग्रीव ने गुफा बंद की थी, तो सुग्रीव को देश निकाला दे दिया गया और उसने रूमा को अपने पास ही रख लिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब इसके कुछ दिनों बाद श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और सुग्रीव श्री राम को बताते हैं कि कैसे बाली ने रूमा को उसकी इच्छा के विरुद्ध पत्नी बनाकर रखा हुआ है। अब यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है बाली के वध का। इसके बाद श्री राम ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और उन्होंने फिर से सुग्रीव और रूमा का विवाह करवाया। अब इसके बाद रूमा पहले की तरह किष्किंधा की महारानी बन के रहने लगी। अब रूमा रामायण में क्यों महत्वपूर्ण थी? अगर रूमा नहीं होती तो बाली का वध नहीं होता और बाली का वध नहीं होता तो सुग्रीव किष्किंधा का राजा नहीं बनता और अगर सुग्रीव किष्किंधा का राजा नहीं बनता तो वानर सेना की मदद नहीं मिलती सीता जी को ढूंढने के लिए। और जब बाद में सुग्रीव वानर सेना को लेकर श्री राम की मदद के लिए निकल गए, सीता जी को ढूंढने के लिए निकल गए और फिर किष्किंधा में रूमा अपनी भाभी तारा के साथ रहने लगी और किष्किंधा कांड के बाद रूमा के बारे में और कहीं पे भी नहीं दिया गया है।